नमस्ते पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, किस कारण से बच्चों का पढ़ाई करते वक्त माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कहीं वो चीज़ें, वो कारण आपके घर में तो मौजूद नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, एक लंबी सी लिस्ट है बच्चों के पढ़ाई में मन ना लगने की, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी और सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। लेकिन आज सिर्फ एक पॉइंट कि वो कौन से रीज़न है, क्या पता वो आपके बच्चे के रूम में ही अवेलेबल हो। इसका कारण हम जान नहीं पा रहे क्योंकि हम बच्चे को दोषी ठहराते हैं कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, आप ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते हो। जिस वजह से बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो तो हमने बच्चों के साथ रखी हुई है, बच्चे उसको अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, इस वीडियो में दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपना समय याद करना होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपके पास एक सिंपल सी नोटबुक हुआ करती थी। नॉर्मल पेन आपने यूज़ किए होंगे, या तो इंक वाला पेन या फिर बॉल पेन, नटराज पेंसिल और नटराज की इरेजर। सबसे पहले इन सोर्सेस के बारे में आप सोचिए कि कैसे सोर्स थे। सस्ते थे, सिंपल थे और लिमिटेड थे। तो जब आप इन सस्ते साधनों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ों के साथ, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं था। अब एक एक करके वो कीमती चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिस पर पेरेंट्स अपने मनी वेस्ट करते हैं और बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है। देखिए, सबसे पहले लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पेंसिल और इरेजर। अगर आप उसको इस टाइप की पेंसिल दिलवा रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये पेंसिल, इसके साथ ये डायरी है। देखिए आप क्या करेगा बच्चा, इसका जो टीचर पढ़ाएगी वो नहीं पढ़ेगा, इस पेंसिल को यूज करेगा, इस डायरी में लिखेगा। क्या लिखेगा? जबकि आपने उसको नोटबुक दी हुई है, लेकिन वो ध्यान टीचर के पास नहीं लगाएगा, इस नोटबुक में लगाएगा, क्योंकि आपने उसको ये दिलवा रखी है। अब ये भी पेंसिल है, देखिए ये पेंसिल है जिसके बारे में आप जानते होंगे। आप देख सकते हैं इसकी लीड, और इसके साथ ये भी मिलता है, जो कि कितनी डेंजरस होती है। छोटे छोटे बच्चे इस पेन पेंसिल को यूज करते हैं क्योंकि इसको शार्प करना नहीं पड़ता है, इसके साथ ये लीड मिलती है, इसको इसके साथ फिट किया और उनको लगता है कि हमारी राइटिंग सुंदर हो जाती है। तो आप खुद ही सोचिए ये कितनी डेंजरस होगी। देखिए इसकी लीड, देखिए आप लिखने के लिए आप बच्चे को ये चीजें दिलवा रहे हैं। ओके, बच्चे ये भी यूज करते हैं, चीटिंग पेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, देखिए इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर इसका टॉर्च भी होता है, यहाँ पे टॉर्च देखिए। अब जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये टॉयज बन चुके हैं, इन चीज़ों के साथ वो खेलेगा, वो टीचर के पास, ब्लैक बोर्ड के पास अपना ध्यान कैसे लगाएगा? अब ये तो लिखने की चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको सोर्स दिखाती हूँ रब करने के लिए। देखिए बच्चा पढ़ेगा कैसे। ये इरेजर है, ये भी इरेजर है, इतनी बड़ी इरेजर। अब आप खुद ही सोचिए इसके साथ वो क्या करेगा। ये इरेजर है या टॉय है, देख सकते हैं आप। देखिए जब बच्चा इरेज करेगा तो इसके साथ खेलेगा, रब नहीं करेगा, अपनी मिस्टेक को वो रब नहीं करेगा, इन इरेजर्स के साथ वो खेलेगा। और जब बच्चा इन इरेजर्स को, जो कि उसके लिए टॉयज हैं, क्लासरूम में लेके जाता है तो दूसरों बच्चों का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, वो भी इसको पाने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, या तो देखिए वो चोरी करेंगे या फिर अपने पेरेंट्स के साथ वो जिद करेंगे। तो ये टॉयज, ये इरेजर, इस टाइप की आपको अपने बच्चे को नहीं दिलवानी है। ये इरेजर नहीं है, ये टॉय है। अब देखिए बारी आती है इन सभी आइटम्स को रखने की। इतनी सारी चीज़ें अपने बच्चे को दिलवा रखी है तो उसको रखता किस में है वो? ये ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, इतने बड़े बड़े ज्योमेट्री बॉक्सेस आपने बच्चों को दिलवा रखे हैं। बच्चे जिद करते हैं, कैसे उनको मिलती है ये आप जानते होंगे कि आपके बच्चे के पास ऐसे ज्योमेट्री बॉक्सेस आते कहाँ से हैं। आपको लगता है कि छोटे बच्चों को इतनी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्सेस की ज़रूरत होगी? इतना इतना सामान यहाँ भी रखने के लिए है, यहाँ पीछे भी है, ऊपर नीचे, इतना सामान होता है छोटे बच्चों के पास कि वो यहाँ पे रखे। बट जब उसके पास इतने सारे आइटम्स हैं तो जाहिर सी बात है उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। अब आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को देखिए, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे जो कि पेंसिल, इरेजर और एक कटर यूज़ करते हैं, उनके लिए जब आप इतना बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको फिल करने के लिए वो तरह तरह के आइटम्स खरीदेंगे,
उनको मिलेंगे और वो उसमें रखेंगे, तो इनकी नीड नहीं है। कलर्स की ज़रूरत है। ओके, पेंसिल, इरेजर, कटर के लिए आपने एक छोटा सा बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दिया। कभी कभी ड्राइंग का पीरियड होता है तो उसके लिए कलर्स की नीड होती है, तो उसके लिए एक सिंपल सा पाउच आता है। जब कभी ड्राइंग पीरियड हो तो आप बच्चे को ये दिलवा सकते हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चा ले जाएगा, डेली नीड नहीं होती इसकी। तो इन सभी सामान से जब बच्चा अपने साथ लेकर पढ़ाई करता है, उसका माइंड तो डिस्ट्रैक्ट होगा। ये सब आइटम्स उसके पास से दूर कर दीजिए, इनको अवॉइड कर दीजिए। इसकी शुरुआत आपको करनी होगी। सिंपल सा ज्योमेट्री बॉक्स, एक पेंसिल, इरेजर और एक कटर। कलर्स की नीड कभी कभी होती है, तो ये जो साधन है ना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाले, बच्चों को इनसे दूर करिए। देखिए, आज की इस वीडियो में आपने उन आइटम्स के बारे में जाना जिस वजह से बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और आपकी मनी वेस्ट हो रही थी। तो इन आइटम्स को बच्चे से दूर रखिए। ये आइटम्स सारे मैंने अपने स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं। जब क्लासरूम में मैं टीच करती हूँ तो ये सभी चीज़ें बच्चों के पास अवेलेबल थी। अब आप समझ जाइए, इतनी सारी चीज़ें कुछ बच्चों के पास थी, लेकिन वे बच्चे दूसरे बच्चों का माइंड भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आपके साथ मैंने शेयर किया कि वो कौन सी चीज़ें होती है जो आपके बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है और साथ साथ दूसरे बच्चों का भी कर रही है। तो बच्चे का टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना मनी वेस्ट मत कीजिए। जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करते रहिए। यकीनन आपका बच्चा एक दिन ऐसे लेवल पर आएगा और उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आप भी जानेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए एक नई ट्रिक और टिप्स के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।